अभिभावकगण और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों और हमारे सेवा समूह के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं कमलजीत सिंह राणा हूँ, सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे में काम कर रहा हूँ आज की डेट में। जैसा कि गुरुजी ने बताया, हमारे गुरुजी ने बताया कि हम लोगों का एक समूह है, सेवार्थ समूह। सेवार्थ समूह मतलब समूह का नाम बहुत सारा है, पर हमने इस सेवार्थ समूह का नाम इसलिए रखा कि सेवार्थ यानी सेवा का अर्थ, सेवा करने के लिए ही हमने इसका अपने समूह का निर्माण किया है। तो जैसे मैं आज सीनियर सेक्शन इंजीनियर हूँ, ये भाई साहब हमारे बड़े भैया हैं, वो छोटा भाई है, ये सारे एक आपके जैसे ही प्राइमरी आपके जो बच्चे हैं इनके स्कूल से ही ऐसे स्कूल से पढ़ के आए हैं ना। पर इस पढ़ाई में जो सबसे बड़ा रोल है हमारे मम्मी पापा का और जो हमारे आस पड़ोस गुरुजन का, इनका है। हमने आपको इसलिए यहाँ पर बुलाया है कि जैसे आजकल हम देख रहे हैं जो हमारा समाज है नशे की लत से बहुत ज़्यादा आगे आ गया है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसमें माँ बाप की बहुत ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए ना। कि आपका बच्चा चला गया, जैसे बच्चा अभी छोटा है तो आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चा बड़ा होगा तो आपको नियंत्रित मतलब इसको सही गाइडेंस दे सकते हैं, सही मार्गदर्शन दे, क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। इसलिए हमने आपको बुलाया और इनको आपका बुलाने का खास मकसद ये है कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। शिक्षा इसलिए इतनी ज़रूरी है कि हमारा जो परिवार है, हमारा जो घर है, ख़ासतौर से जहाँ से मैं आया हूँ, जो हमारे छोटे भाई राजकुमार जो अध्यक्ष की बात कर रहे हैं वो आए हैं, बहुत ही मतलब निम्न स्तर से आए हैं। हमारा घर कच्चा घर था, हमने पढ़ाई करी, हमारे माँ बाप ने बोला, गुरुजनों ने बोला कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। पढ़ाई करने से आपको जो आपका जो लक्ष्य है, जैसे अगर आपका लक्ष्य टीचर बनना है, आपका लक्ष्य डॉक्टर बनना है, आपका लक्ष्य इंजीनियर बनना है या बिजनेसमैन बनना है, ये आप केवल और केवल शिक्षा से ही प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ाई से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि हमारा बच्चा ऐसे ही मतलब पढ़ाई ना करे और घूमे फिरे तो उससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमारा जो स्तर है, जीवन का स्तर, वो नीचे होते जाएगा, क्योंकि एक शिक्षा है, एक एजुकेशन है। इससे ही आप ना अमीर ना गरीब, ये कोई मैटर नहीं करता कि शिक्षा मतलब क्या है, कि बच्चा छोटा है गरीब है या क्या नाम है बहुत अमीर है, क्योंकि शिक्षा एजुकेशन सबका राइट है। एजुकेशन राइट है, यहाँ पर हमारे संविधान में राइट टू एजुकेशन का एक वो है, अधिकार है हमारा, ठीक है। तो इस शिक्षा से हम, इस एजुकेशन से, अपनी पढ़ाई से अगर हम चाहें तो इस स्टेट की, ठीक है, इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। और हम चाहें शिक्षा ना करें या पढ़ाई ना करें तो हम ऐसे आलतू फालतू की तरह से घूम सकते हैं। केवल और केवल शिक्षा है, केवल और केवल एजुकेशन है, केवल और केवल पढ़ाई है, जिससे हम क्या नाम है जीरो से हीरो बन सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपने बच्चों को बताना होगा कि देखो वो बच्चा बेचारा गरीब था, ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा गरीब था, वो पढ़ के कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मुझे लगता है कि शायद हमारे गुरुजन भी बहुत क्या नाम है निम्न स्तर से आए होंगे, उन्होंने मेहनत करी होगी और ये आज यहाँ तक देखो एक स्कूल का संचालन कर रहे हैं। अगर ये पढ़ाई नहीं करते तो क्या हम यहाँ पहुँच जाते? अगर मैं पढ़ाई नहीं करता तो क्या मैं इंजीनियर बन पाता? नहीं बन पाता। अगर ये पढ़ाई नहीं करते तो क्या सेल टैक्स में वो GST के इंस्पेक्टर बन पाते? नहीं बन पाते। अगर ये पढ़ाई नहीं करते तो क्या अकाउंटेंट बन पाते? नहीं बन पाते। या जो हमारे साथी कहीं पर बिजली विभाग में हैं, कहीं इंस्पेक्टर बने हुए हैं, ठीक है, वो कैसे बने हुए हैं? केवल और केवल एजुकेशन के कारण, शिक्षा के कारण। तो अगर आप चाहेंगे कि हमारा जीवन का स्तर अप हो, ठीक है, वो कैसे होगा? केवल शिक्षा के कारण होगा। शिक्षा का उद्देश्य खाली नौकरी पाना ही नहीं है। शिक्षा आपके बच्चों का मनोबल, मानसिक जो सोचने की क्षमता है वो भी बढ़ाती है, ठीक है। आपका रहने का स्तर कैसा है, शिक्षा वो भी बढ़ाती है। सोचने की क्षमता है वो भी बढ़ाती है। तो इसलिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। अगर आप चाहें तो एजुकेशन से इस देश पर राज कर सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो डॉक्टर भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा गरीब है तो कुछ भी नहीं बन सकता है। कुछ तब नहीं बन सकता है अगर ये कुछ पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। अगर ये पढ़ेंगे, और पढ़ने में देखो अभी तो छोटा बच्चा है तो इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है कि बच्चे पढ़ाई करो। अगर घूम रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, सब आपको देखना होगा।
क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारी माता जी, हम कहीं घूम रहे हैं तो वो डंडा लेके आ जाती थी कि पढ़ क्यों नहीं रहा है, पढ़ क्यों नहीं रहा है। उन्होंने हमें इतने डंडे मारे ना, इतने डंडे मारे, बहुत डंडा मारा। और मैं मतलब अपनी बात बताऊं तो जब मैं छोटा था तो मैं तेज था। खैर मेरा छोटा जो भाई है बहुत तेज था, बहुत बुद्धू था पढ़ने, पर उसने पढ़ पढ़ के कि 1 घंटे नहीं मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे नहीं मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, 4 नहीं 5 नहीं 8 नहीं 10, मतलब पढ़ के पढ़ाई कर करके आज वो अच्छे पद पे है, बिजली विभाग में अच्छे पद पर कार्य कर रहा है। ठीक है। और देखो हमने अपना जीवन बहुत गरीबी पे गुजारा है। ठीक है। तो हमें कोई अगर 100 रुपये भी दे देता कि यार 2 महीने की फीस भर ले, ठीक है, या कुछ भी सामान दे देता कि ये जोड़ी कपड़ा ले ले या स्वेटर ले ले, तो हमें बहुत अच्छा लगता था, दिल से खुशी होती थी। फिर लगता था हाँ यार हमें पढ़ना है। तो इसलिए हमने अपने समूह का निर्माण किया कि और जिससे हमें शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम अभी क्या बैग वितरण कर रहे हैं। और कभी कभी हमें पता चलता है गुरुजनों से माध्यम से कि यार इनको जूते नहीं है, मोजे नहीं है, तो हम वो भी दे देते हैं। कहीं पर पता चलता है कि किताबें नहीं है, पेंसिल नहीं है, मतलब खाली इसलिए कि बच्चों का मनोबल बढ़े। ठीक है। क्योंकि देखो एक बैग से तो हम पूरी पढ़ाई का खर्चा तो कर नहीं सकते हैं। और आज की बात सबसे अच्छी ये है, जब हम पढ़ रहे थे ना तो हमारे पास किताब लेने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन उस टाइम जैसे हमारे बड़े भाई थे, हमने इनकी किताब ले ली। आजकल तो सरकार किताबें सबको दे रही है, कॉपी ही शायद लेनी पड़ रही है मुझे लग रहा है। ठीक है। मैं +2 तक यानी 12 तक अपने जैसे मेरे मामा के लड़के हैं या गाँव में कोई बड़े भैया हैं, उनसे मैंने किताब लेके पढ़ी है। तो अगर मेरे को उस समय सपोर्ट मिल जाता कि यार मेरे को किताब जो आज की करंट की चल रही है, जैसे इस टाइप का कोई समूह है, वो दे देता तो हो सकता है कि हम और अच्छे पद पर पहुंच जाते। ठीक है। तो ये खाली एक प्रोत्साहन है बच्चों के लिए, क्योंकि एक बैग देखो आपका खाली एक मनोबल बढ़ा सकता है, उसके लिए आपको इससे ज़्यादा आपका और इनका दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा के लिए। ठीक है। तो मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा बहुत ऊंचा पढ़ाएं, जिससे कि ये मुझे लगता है कि अगर किसी का कच्चा घर हो तो वो महलों को बना दे, वो सिर्फ कैसे शिक्षा से। क्योंकि देखो एजुकेशन है ना, शिक्षा है, इसमें आप अगर चाहें तो अपना बच्चा डीएम जो होता है डीएम वो भी बन सकता है। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो वो डीएम भी बन सकता है, अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो क्लर्क भी बन सकता है, अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो टीचर भी बन सकता है, अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर कुछ भी बन सकता है। ठीक है। और शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो बेसिक है ना, बेसिक शिक्षा एजुकेशन जो प्राइमरी स्कूल है, इसमें इनका अनुशासन, ठीक है, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अनुशासन क्या है कि बच्चा कब उठ रहा है, कब पढ़ रहा है, कहाँ घूम रहा है, आपकी बात मान रहा है कि नहीं मान रहा है, टीचर ने जो काम दिया वो पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब आप अभिभावकों को, मम्मी पापाओं को, इनको सबको देखना है। ठीक है। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, जो काम दिया है वो पूरा समय से कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, इसलिए आपको बुलाने का मकसद यही है, वरना हम तो बैग दे के चले जाते और कोई दिक्कत नहीं थी। ये है। तो मेरा सबसे यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं लिखाएं। कुछ भी अगर भविष्य में आपका बच्चा पढ़ने में तेज है और लगेगा कि भाई हम ये सामर्थ्य नहीं है, तो उसके लिए हम हैं। ठीक है। हमारे जैसे बहुत कम से कम आपके जैसे अच्छे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, वो अच्छी नौकरी पाते हैं, तो हम धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन करके इनको पढ़ाएंगे। अगर कोई चाहेगा कि भाई मेरा डॉक्टर बनना है पर पैसे नहीं है, तो उसके लिए हम, ठीक है, पर अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर है। यही मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है। धन्यवाद। जैसा कि अभी हमारी एक एसएमसी की ट्रेनिंग हुई थी, आप लोग गए थे, 3 दिन ट्रेनिंग थी, इसमें मैं एमटी था। हमने यही चर्चा करी 3 दिनों में क्या करा हमने यही कहा ना कि हमने क्या करना बच्चे का। हाँ, यहाँ पे आपको बच्चा छोटी क्लास में, कोई बात नहीं, आप काम करने चले जाओ, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, ऐसा नहीं है। आपने बच्चे पर वॉचिंग करनी है। बच्चा 2 घंटे रात को बैठ रहा है, आप साथ में बैठो उसके, भले ही आप पढ़े नहीं हो। मुझे अपना भी ध्यान आता है कि हम जब छोटे थे, मेरे मम्मी पापा दोनों नहीं पढ़े थे, फर्स्ट जनरेशन पढ़े हैं। ठीक है। तो क्या करते थे, वो देखते थे बैठ के हमारे को। अगर हम 9 बजे सो रहे तो 9 बजे वो भी सोते थे, तो शायद हम ही तब बन गए। नहीं तो क्या करते हैं, हम बक्कारी करते हैं। खेलना सबको अच्छा लगता है, बच्चों को खेलना अच्छा लगता है। तो हमने क्या करना है, बच्चे पर वॉचिंग करनी है। ठीक है। खाली ये सिलेबस पूरा करना ही पढ़ाई नहीं है। जैसे कई बार कहता हूँ कि सिलेबस 30 चैप्टर हो गए, प्राइवेट स्कूल में आप देखो क्या हाल है, 20 चैप्टर हो गए, स्कूल में लिखा रहे हैं कॉपी में भर भर के।
घर में फिर कोचिंग में भेज रहे हैं, बैग 25 किलो का बैग है, 20 किलो बच्चे का वजन 25 किलो का बैग है। उसके बाद बेचारा वो मास्टर माइंड लेके आ रहा है, फिर उससे पढ़ के पेपर दे रहा है, फिर वो 70% लेके आ रहा है। ठीक है, और वही बच्चा क्या करता है, अभी कांशीपुर की घटना हुई, पिस्टल लेके आ रहा है घर से, स्कूल में मास्टर ने थप्पड़ मार दिया, गोली ठोक दी। किसकी गलती है वो टीचर की गलती है, किसकी गलती है, माँ बाप की गलती, बच्चे की गलती है, नहीं गलती, वो तो अबोध था, है ना। ऐसा क्यों करा उसने। वहीं पर हमारे क्षेत्र में देखो, 2 हमारे ये सरकारी स्कूल हैं, वैसे 3 है, एक प्रधान के अंडर में 3 स्कूल है, एक हमारा ये लंबा खेड़ा हो गया, एक आपका भरौनी हो गया, एक आपका औदली हो गया, और PM श्री इंटर कॉलेज है औदली में। ठीक है, यहाँ पर उससे अलग से 1 करोड़ का 20 साल बजट आया, हर सब्जेक्ट का टीचर है वहाँ पर। ठीक है, 83-84 बच्चों की परसेंटेज आ रही है, परंतु फिर भी आपके क्षेत्र के बच्चे कहाँ जा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर ये है मॉडर्न स्कूल है, इसी में आप लगा लो 250-300 बच्चा है। हमारे यहाँ पर कितने बच्चे, 20 बच्चे हैं। ठीक है, अब 20 बच्चों में से मान लेकर मैंने 2 बच्चे नवोदय में निकाल दिए, 4 मैंने एकलव्य में निकाल दिए, कितना परसेंटेज हो गया। मैंने जो 5 में मान लें मेरे पास 10 बच्चे, 10 बच्चे में पहले 5 सेलेक्ट कर 50% हो गया ना। वहाँ पर एक क्लास में 80 बच्चे से 100 बच्चा है, वहाँ पर एक बच्चा सेलेक्ट होता है, हर जगह पोस्ट लगाते हैं 1% रिजल्ट में भी, है ना। और उसके बाद में क्या है, उसके पास बच्चा कौन सा जा रहा है, अच्छे घर का जा रहा है ना। और कौन सा बच्चा जा रहा है, वो बच्चा जा रहा है इसके माँ बाप शाम को कोचिंग पे लगे पड़े हैं। ठीक है, सुबह से उसके पीछे लगे पड़े हैं, छुट्टियों में अलग से उसके साथ पढ़ा रहे हैं, शाम को उसका बाप ही पढ़ा रहा है, सुबह उसकी माँ पढ़ा रही है। हमारे यहाँ तो ऐसा बच्चा आ रहा है